जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान में जो पेपर होने जा रहा है 9-10 सितंबर को, उसी की चर्चा करेंगे। खास करके थर्ड पेपर में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के थ्रू जो थर्ड पेपर में जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान लगा हुआ है, तो उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सिलेबस की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगले 10 दिन YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लास देंगे, तो आप उन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो पापी है। जो समाज के बारे में सोचता है, व्यवस्था के बारे में सोचता है, सच्चा इंसान वही है। तो इसी के तहत मैं जानता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान आज जो है अपने स्वार्थ तक सीमित हो गया है। इससे बाहर वो निकल नहीं सकता है। लेकिन उनमें से, आप में से ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी बिना स्वार्थ का, बिना किसी के कुछ लोभ का, फ्री में वो समाज सेवा कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर आज आप देखेंगे, हमारे ही बच्चों के सक्सेस रेट को देखेंगे, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बीच बीच में मैं ये काम करते रहता हूँ। आप लाइक करें, लाइक ना करें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका आप मत एक सेकंड कष्ट करना, लेकिन क्या पूछा जाता है वो देख लेना। आप सक्सेस कर जाना, आप पास कर जाना, हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसी के लिए हम YouTube पर भी अभी हमने यूजीसी नेट का 10 दिन का क्लास चलाया था, बिल्कुल फ्री। और पूरी वीडियो देखने के बाद किसी ने लाइक, बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी नहीं किया, लेकिन उन बच्चों को जो फायदा हुआ, उन बच्चों ने जो ज्यादा स्कोर करके आया, उसी में मेरी खुशी है, उसी में मेरी सफलता है। तो आप अपना कष्ट नहीं करना है कि लाइक करें, कमेंट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इससे आप फायदा जरूर उठा लेना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो पार्ट थर्ड है, तीसरा सेक्शन है, वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है। उसमें पढ़ना क्या है, और अगले 10 दिन में इन सारी बातों को आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि सिलेबस को अगर आप देखेंगे, तो सिलेबस में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान है। मैं, आपको पता होगा, हिस्ट्री से भी जेआरएफ हूँ। तो उस दौरान हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और जब मैं हिस्ट्री राजस्थान का पीसीएस देता था, तो उस समय में भी मैंने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ा था। तो उनका जो मैंने सीखा है, उसी को आपको मदद करना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो यहां पर पढ़ना क्या है, तो एक मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड इट्स रूल थ्रू द एज एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट, जो है 1000 से लेकर 1800 एडी तक पढ़ना है। मतलब कि जो राजस्थान में जो मेजर डायनेस्टीज हुए हैं, बहुत से साम्राज्य हुए हैं राजस्थान में, बहुत से जो राजा हुए हैं, 1000 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, उन्होंने किस तरह रूल किए, उनका शासनकाल क्या था, उनका कल्चर क्या था, उनका संस्कृति क्या था, उनका अचीवमेंट क्या था, इसी की चर्चा है। दूसरा में आपको पढ़ना है रोल ऑफ डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान इन प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ संस्कृत एजुकेशन एंड कल्चर। इन डायनेस्टीज का जो है यानी संस्कृत के विकास में, संस्कृत शिक्षा में और लिटरेचर में क्या योगदान रहा है, उसे भी पढ़ना है। तीसरा है पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूत रूल अगेंस्ट द मुस्लिम पावर, यानी कि जो राजपुताना रहा है उसका, जो मुस्लिम साम्राज्य, जैसा कि आप जानते हैं राजपूतों का सबसे ज्यादा संघर्ष मुसलमानों के साथ हुआ है, तो वह संघर्ष किस प्रकार का था, किस तरह का संघर्ष था, इन्हीं संघर्ष को पढ़ना है। क्लास के दौरान जब मैं 10 ईयर करवाऊंगा, तो इन सब की भी चर्चा करते चलूंगा। पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूत, स्पेशल रेफरेंस ऑफ रतन सिंह। अब किसके रेफरेंस में पढ़ना है, रतन सिंह को पढ़ना है।
हमीर को पढ़ना है, खनहार को पढ़ना है, कन्हर देव को पढ़ना है, मालदेव को पढ़ना है, चंद्रसेन को पढ़ना है, एंड प्रताप को पढ़ना है। ये सब जो राजस्थान में रूलर रहे हैं और इन्होंने किस तरह से मुसलमानों के साथ संघर्ष किया, उसी संघर्ष के हिस्ट्री को पढ़ना है। और आप 10 दिन में भी इसे आप तैयार कर सकते हैं और अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप भी वास्तव में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये जो अगले 8-10 दिन का यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास होगा प्राइम टाइम 9 बजे से, इसमें आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। बस करना क्या है कि विप्लव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर देना है और राइट पे बेल आइकन की घंटी है बजा देना। आप नहीं भी बजाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, आप उसे सीख नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूं आप उसे सीखो, आप उसका फायदा उठाओ। म- अब कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म इन मेडावल राजस्थान, यानी कि मध्यकाल में राजस्थान में भक्ति और सूफी आंदोलन का किस प्रकार विकास होगा। स्पेशल रेफरेंस टू मीरा, दादू और दादू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीरा, दादू दादू दयाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में है, इसका क्या योगदान रहा है भक्ति आंदोलन में, सूफिज्म के विकास में। मध्यकाल में ये हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, तो मैं जो जानता हूं वो बताने का आपको प्रयास करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर ज्ञान आपके अंदर है और उस ज्ञान को किसी को नहीं दिया तब भी आप पापी हैं। तो मैं उन पाप से बचने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को जो मैंने सीखा, जो हिस्ट्री में मैंने जीआरएफ किया, हिस्ट्री से मैंने आईएएस मेंस लिखा, हिस्ट्री का जो ज्ञान प्राप्त किया वो भी मैं आपको दूं। और संत में स्पेशल एम्फेसाइज टू बी पेड ऑफ टीचिंग ऑफ रामदेव, गंगोजी, तेजोजी, और ये सबको आपको जो पढ़ना है, पीपा, हरिदास, रैदास, जो जो आपको संत काव्य धारा में जो संत को पढ़ते हो, उन संत काव्य धारा के संत को भी यहाँ पर पढ़ना है। फॉक गॉड्स एंड गॉडेस, गॉड्स एंड गॉडेस, आपको गॉड के बारे में, ईश्वर को भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपको है पॉलिटिकल एवेकिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान 1857, आपको राजस्थान के रिफरेंस में जो 1857 का विद्रोह हुआ है, मूवमेंट हुआ है, उन मूवमेंट को भी पढ़ना है। मूवमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल एवेकिंग, मतलब कि महिलाओं का क्या योगदान रहा है। जो मूवमेंट हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, 1857 का विद्रोह राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ना है और उनका क्या योगदान रहा है, किन किन महिलाओं का योगदान रहा है, उसे भी पढ़ना है। जब भी एग्जाम देने जाए तो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार करके जाएंगे तो आपका सवाल 100% बनेगा। दूसरा है फॉक कल्चर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स को पढ़ना है। डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का राजस्थान में किस तरह विकास हुआ है वो भी पढ़ना है। फॉक टॉक्स एंड गैथ, और ड्रेस एंड ऑर्नामेंट, राजस्थान लैंग्वेज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, राजस्थान में भाषाओं का विकास कैसे हुआ, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश है, तो उन भाषाओं का किस तरह डेवलपमेंट हुआ, उन भाषाओं के डेवलपमेंट को भी पढ़ना है। जैसे कि हमने बताया पहले भी जो है सिलेबस की चर्चा हमने किया था हिंदी साहित्य का, उसमें भी जो है कुछ भाषाओं के डेवलपमेंट की बात थी और यहाँ भी भाषा की डेवलपमेंट की बात थी। दूसरा है मेन डायलेक्ट्स एंड रीजन, राजस्थान स्क्रिप्ट, मीडिया एंड देवनागरी लिपि भी पढ़ना है। फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क, जो राजस्थान के फेमस फेमस राइटर रहे हैं उन राइटर को भी पढ़ना है, उनके वर्क को भी पढ़ना है, जिससे कि आपसे सवाल बन जाए और आप आसानी से पास कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे ही, पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम को पास किया है। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, एक टीचर का कोई योगदान नहीं होता, एक स्टूडेंट्स का योगदान होता है कि वो स्टूडेंट लगन के साथ, मेहनत के साथ वो आगे बढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, उन बच्चों को भी कहता हूं कि वो भी क्लास ले और अपने आप को गरीबी का रोना रोना छोड़ दे। बहुत सारे बच्चे गरीबी का रोना रोते हैं, लेकिन जब उसे फ्री कुछ मिलता है तो उसको लगता है यार फ्री का कौन लेना है,
जैसे कहावत है, फिर द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब तो दाल भी महंगा हो गया, आपको पता है। तो जब कुछ फ्री मिले तो अटेंशन के साथ लेना चाहिए, है ना। अब देखो कि यहाँ कहता है स्टेप्स टेकन प्रमोशन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड एजुकेशन इन राजस्थान। अब संस्कृत लैंग्वेज का प्रमोशन किस तरह राजस्थान में हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज का, उसको भी पढ़ना है। संस्कृत एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान, ट्रेडिशन ऑफ संस्कृत पंडित एंड परंपरा, संस्कृत ग्रंथागार, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट एंड म्यूजियम। संस्कृत के डेवलपमेंट को भी, चूंकि संस्कृत के थ्रू ही एग्जाम हो रहा है, तो संस्कृत के डेवलपमेंट को भी, राजस्थान में किस तरह संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, संस्कृत को लेकर के क्या क्या कार्य हुआ, उसको भी समझना है। फेमस संस्कृत पोएट स्कॉलर एंड देयर वर्क्स। फेमस जो संस्कृत के स्कॉलर्स हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या काम किए हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। टूरिज्म एंड राजस्थान। राजस्थान में टूरिज्म का क्या योगदान है, या हेरिटेज टूरिज्म, कौन कौन से हेरिटेज को लेकर क्या क्या पॉलिसी बनी है, राजस्थान में कौन कौन हेरिटेज है, उन हेरिटेज को भी आपको याद रखना है। जगह डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखना है, किस जगह पर है, किस चीज के लिए हेरिटेज फेमस है, इसको भी हमें देखकर जाना है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। देखो अभी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पर है, इसी तरह इस सेक्शन में आपको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़ना है, जिसमें जिसमें साइकोग्राफिक रीजन, रिवर एंड लेक्स। यहाँ पर आपको रिवर के बारे में, राजस्थान के नदी के बारे में पढ़ना है, लेक के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में हो, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल, एनर्जी रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। राजस्थान में नवीकरणीय और अननवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन, किस तरह पॉपुलेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइव स्टॉक्स, या बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, किस तरह राजस्थान में जैव विविधता की ओर ध्यान दिया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, ठीक है, पॉपुलेशन को लेकर क्या काम हो रहा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, क्रॉप्स को लेकर के, क्रॉप्स मतलब होता है धान या किसी जो उत्पाद है उसी के लिए क्रॉप्स यूज होता है, क्रॉप्स के लिए क्या काम हो रहा है। ड्राउट मतलब होता है सूखा, फेमीन मतलब होता है अकाल, सूखा और अकाल को लेकर के इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रहा है, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एंड एपेडमिक्स। तो डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, सूखा अकाल के लिए क्या क्या काम कर रही है, उन काम को भी ध्यान में रखना है। तो बड़ा नहीं है, आप 8 दिन में इसे तैयार कर सकते हो। हम लोग जब आईएएस का मेंस देते थे तो एक एक दिन में एक एक सेक्शन को समाप्त कर जाते थे। तो हम खुद हिस्ट्री से जेआरएफ है, पहले भी मैंने बताया, और राजस्थान पे भी हमने बहुत सारा काम किया है। तो उन चीजों की नॉलेज हमें है जिसको मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। अगर आप भी करेंगे तो आसानी से आप रिजल्ट को ले लेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, जिसमें गवर्नर। अब पॉलिटिकल, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, गवर्नर के बारे में पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ना है, मतलब कि राज्य के जो विधानसभा है, विधानमंडल है, विधानमंडल में राजस्थान में जो विधानसभा है, उन विधानसभाओं के बारे में पढ़ना है, राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, उसके बारे में पढ़ना है, वहां के सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है, जुड जुडिस्टिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान पढ़ना है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त कमीशन, ह्यूमन राइट्स, ये स्टेट कमीशन फॉर द वोमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी। मतलब ये है कि पॉलिटी में आपको जो है, जो राजस्थान का जो विधानसभा, विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, गवर्नर, उसके अंदर जो सेक्रेटेरिएट होता है उसका क्या काम है, एमएलए क्या है, एमएलए क्या है, एमएलसीज क्या है, उन सबको यहाँ पढ़ना है। गवर्नमेंट का राइट क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, जो है आरपीएससी क्या है, आरपीएससी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उन सबको यहाँ पढ़ना है। इसी तरह इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, अब इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी। अब राजस्थान का इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, ऑक्यूपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है, पेशा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उनको भी पढ़ना है।
और है मेजर सेक्टरल इश्यूज। मेजर इश्यूज राजस्थान में क्या है? मेजर सेक्टरल इशू मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, और उसी तरह से इंडस्ट्रियल आउटलुक क्या है, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में राजस्थान में क्या काम हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड्स इन लेवल स्टॉक्स पॉपुलेशन के लिए क्या काम हो रहा है, इसको पढ़ना है। सर्विस सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट इन यानी कि सर्विस सेक्टर में राजस्थान में क्या काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में राजस्थान में क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्टर में क्या काम हो रहा है, ये जो इकोनॉमिक्स में सबको देख के जाना है। हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में राजस्थान में क्या काम हो रहा है, मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, यानी राजस्थान से मेजर आइटम किस किस का एक्सपोर्ट हो रहा है, किस किस का इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब होता है आयात निर्यात, किस किस का हम आयात करते हैं, राजस्थान सरकार किस किस का आयात करता है, किस किस का निर्यात करता है, इसको भी हमें देख कर जाना है। इसी तरह कंटेम्पोररी में मेजर कंटेम्पोररी इवेंट इश्यू ऑफ राजस्थान, जो करंट भी पढ़ना है। यहाँ कंटेम्पोररी का मतलब होता है करंट, जो कंटेम्पोररी इतिहास है, जो करंट है, उन करंट को भी आपको देख कर जाना है। मेजर पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम, कुछ स्पोर्ट्स के करंट को देख लेना है। कुछ मेजर पर्सन इन न्यूज, न्यूज में जो राजस्थान के मेजर पर्सन रहे हैं, या अलग से डिवाइडेड नहीं, या सिंपल कंटेम्पोररी इवेंट कह दिया है, तो हो सकता है राजस्थान से बाहर के भी पूछ ले। इवेंट एंड इश्यूज क्या है अभी का, प्लेस इन न्यूज में कौन कौन व्यक्ति न्यूज में पॉपुलर रहे हैं, उनको देख लेना है। स्पोर्ट्स एंड गेम को देख लेना है। तो इतना ही जो है आपको, जो पार्ट थर्ड है, इस थर्ड पार्ट में जो राजस्थान एंड रिलेटेड टू जनरल स्टडीज लगा हुआ है, उसमें इतना ही पूछा है। तो एक बार पूरा सिलेबस को समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर सेक्शन को 4-5 दिन में देख जाइए, और चार विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट होगा। निगेटिविटी लेके हमें नहीं जाना है किसी भी एग्जाम में। अगर पॉजिटिविटी लेके जाएंगे तो रिजल्ट हो आपका होगा। अब देखो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, देखिएगा, कुछ देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होगा, डिस्ट्रीब्यूशन 2 आवर होगा पेपर का, ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स होगा, मीडियम कंपेटिटिव इंग्लिश, इंग्लिश बायलिंगुअल होगा, बायलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश होगा। 3 विल बी निगेटिव मार्किंग, 3 पर 1 निगेटिव मार्किंग है यहाँ। तो आपको संभल के क्वेश्चन बनाना होगा। 3 क्वेश्चन पे अगर आपने सबको मार्क आ गए तो निगेटिव भी हो सकता है, तो 3 पर 1 जो है निगेटिव मार्किंग है। इन सारे चीजों को ध्यान रखिए और जोश के साथ योद्धा की तरह लड़िए, और योद्धा की तरह लड़ेंगे। एक अज्ञे की बड़ी फेमस कविता है, दुख सबको मांझता है, जिसे वह मांझता है उसे वह सीख देता है कि दूसरों को दुख से दूर रखो। दोस्तों मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि किसी ना किसी माध्यम से आपको मदद करो। ये मदद का प्रयास है, ये पॉपुलैरिटी का प्रयास नहीं है। जो ये सोचोगे कि मैं पॉपुलर होने के लिए काम कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये जो मेरे अंदर ज्ञान होता है, जब कोई चीज देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मदद कर दूं, एक मानवता के नाते। तो यही बस मानवता है, और कुछ भी नहीं है, और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।